हाय एनिमे लवर्स। काफ़ी टाइम से मैं एक स्पेशल एनिमे आर्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहती थी और फाइनली अब मैं वन पीस के टॉप 10 कैरेक्टर्स को वुड पर क्रिएट करने वाली हूँ। इस जर्नी में हर आर्टवर्क के साथ हम एक लेजेंडरी कैरेक्टर को रिक्रिएट करेंगे और आज का कैरेक्टर होने वाला है लूफी। और आप लोग भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा वन पीस कैरेक्टर होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ वुड आर्ट जर्नी। अब मैं वुड पैनल पे जेसो लगा रही हूँ ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए और एक्रेलिक कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो सके। इसके बाद इसे 1 to 2 आवर्स ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब जैसा कि देख सकते हो इस पे ये ड्राई हो चुका है। तो उसके बाद मैं रफ स्केच शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इस वुड पैनल का पार्टीशन करा एंड देन उसके बाद मैंने इस पे बेसिक शेप्स बनाए। रेक्टेंगल सर्कल्स ताकि लूफी का आइकॉनिक गियर 5 पोज सेट हो। फिर मैंने आउटलाइंस को रिफाइन किया। और रिफाइन करने के बाद मैंने उसकी प्रॉपर आउटलाइन बनाई। एंड उसके बाद मैंने उसमें फाइनल डिटेल्स ऐड करने की ट्राई करी। मैं डिटेल्स सबसे शुरू में ऐड नहीं करती, मैं सबसे लास्ट में डिटेल्स ऐड करती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ का ढांचा खड़ा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले मैं उसका आर्किटेक्चर डिसाइड करती हूँ, देन उसके बाद मैं उस पर डिटेल सेट करना शुरू करती हूँ। लूफी का ये स्पेसिफिक पोज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अ गियर 5 एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और अगर आप भी इससे कनेक्ट करते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर कोई वन पीस का कैरेक्टर आपके माइंड में हो तो कमेंट करके ज़रूर बनाना। इस 10 डे वुड आर्ट चैलेंज के बीच में जिसके कमेंट पर भी सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, मैं अगले कैरेक्टर उसी को बनाऊंगी। तो आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है मुझे बताइए और हो सकता है वही अगले पैनल पर आ जाए। तो चलिए अब मैं कलर शुरू करती हूँ। ये है एक्रेलिक कलर्स और यह है रिटार्डर जेल और यह है ब्लैक कलर जो कि पूरी तरीके से सूख चुका है। और इस वजह से ही मैं रिटार्डर जेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक्रेलिक कलर्स बहुत ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। एंड ये है रेफरेंस और इस पर मुझे डार्क टू ब्लू ब्लेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्ट मुझे वैसी ही वाइब चाहिए थी और एक्रेलिक कलर्स में हम हमेशा डार्क टू लाइट जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा गोल ब्लैक कलर को ऐड करना था एंड देन उसके बाद उसके आसपास में जो भी हाइलाइट्स थोड़े बहुत वाइट कलर के दिख रहे हैं उनको ऐड करना था।
वैसे गाइस मुझे हमेशा लगता है कि एनिमे आर्ट में बैकग्राउंड ही जान डालता है। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो एनिमे ड्राइंग अधूरी लगती है। तो बैकग्राउंड को उतना ही अटेंशन मिलना चाहिए जितना एक स्पेसिफिक एनिमे कैरेक्टर को मिलता है ड्राइंग करने के लिए। तो अब ये देखो, इस बैकग्राउंड में कई लेयर्स होंगी। सबसे पीछे मुझे ब्लैक और डार्क ब्लू दिख रहे थे, तो मैंने वही बेस रखा। उसके ऊपर जो वाइट स्मोक गियर 5 निकल रही है, मैं उसको एज अ सेकेंड लेयर ऐड करूँगी। एंड जब वो ड्राई होगा उसके बाद मैं उस स्मोक में हल्का वाइट हाईलाइट ऐड करूँगी। उसके बाद लाइट पर्पल का सब्टल टच दूँगी। एंड जैसा कि रेफरेंस पे दिख रहा है, इसके बाद मैं उस पर लूफी को पेंट करना शुरू करूँगी। और जब ये सब कुछ काम हो जाएंगे उसके लास्ट में मैं गियर 5 का ग्लो बनाऊंगी। तो करंट पे मैं अभी वाइट स्मोक के हाईलाइट बना रही हूँ जो गियर 5 की एनर्जी को दिखाता है। और अब टाइम भी बहुत हो चुका है। अब बैकग्राउंड खत्म करने के तुरंत बाद मैंने लूफी के कैरेक्टर को पेंट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उसके स्लीपर्स को कलर करा एंड देन उसके बाद उसकी डिटेल्स को ऐड करा। उसके बाद मैं बॉटम टू टॉप कलर करती गई। उसके बाद मैंने उसको लेग्स को कवर करा। उसके बाद हैंड्स पे कलर करें। इस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ओवरऑल स्किन को निपटा दूंगी क्योंकि मुझे कलर किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं करने थे। इसके बाद मैंने उसकी आउटलाइन ऐड करी। नाउ मैं उसकी पैंट पर कलर करना शुरू कर रही हूँ। एंड देन उसकी कमर पर जो ये कपड़ा पर्पल कलर का है, मैं उसको ऐड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाद इसकी जैकेट की बारी थी जिस पर मैंने
लाइट कलर पहले ऐड करा है एंड देन उसके बाद मैंने उस पर डार्क कलर ऐड करा है, क्योंकि इस पे लाइट कलर ज़्यादा था और डार्क कलर कम था। लास्ट में उसके हेयर्स को बनाया है। एंड उसके बाद उसकी और आउटलाइन ऐड करी है। एंड जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं सबसे लास्ट में गियर 5 का ग्लो ऐड करूंगी, तो वो टाइम भी आ गया। एंड अब ये रही फिक्सिंग स्प्रे, जिससे कि मैंने जो भी मेहनत करी है वो सब की सब सेट हो पाए। नाउ हियर इज द फाइनल लुक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने और एनिमे देखने वाले फ्रेंड्स को भी। एंड नेक्स्ट चैलेंज में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।